एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 36 शिफ्ट में लिया गया था जो एग्ज़ाम, वो सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम 2 पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, पार्ट नंबर 25 और पार्ट नंबर 26। सबसे पहले 25वां पार्ट। एग्ज़ाम लिया गया था डेट 23/9/2024, टाइम है 9 to 10 AM। क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च इन। नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च किया गया? तो उसका सही उत्तर है 2014। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट पार्ट ऑफ 3 सेक्शन ऑफ ऋग्वेदिक टाइप। कौन सा 3 सेक्शन ऑफ ऋग्वेदिक का पार्ट नहीं है? तो उसका सही जवाब है क्राफ्ट्समैन। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप इन इंडिया 2023 में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप किसने लगाया? तो उसका करेक्ट आंसर है जैस्मिन एल्ड्रिन। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट डील विद पंचायत। पंचायत से कौन सा पार्ट डील करता है? तो उसका सही उत्तर है पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 5, बैटल ऑफ खानवा फाउट बिटवीन। बैटल ऑफ खानवा किस और किस के बीच में लड़ाया गया? तो उसका सही जवाब है बाबर एंड राणा संगा 1527। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924। 1924 में एक सेशन हुआ था, बेलगाम सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आपको बताना है कि उस सेशन का, उस बेलगाम सेशन का नेशनल कांग्रेस पार्टी ने लिया गया, उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, अल्लाह टेडी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं एला टेडी फेस्टिवल, वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज्ड इन 2004। 2004 में सबसे पहले कबड्डी ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है किस ईयर में सबसे पहले कबड्डी ऑर्गेनाइज किया 2004 में? तो उसका करेक्ट आंसर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9, होजागिरी डांस परफॉर्मेड इन। होजागिरी डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है त्रिपुरा, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज रिलेटेड टू नीम। कौन सा नीम से रिलेटेड है? तो उसका सही जवाब है पिन्नेटली। पिन्नेटली कंपाउंड यूज होते हैं नीम में। क्वेश्चन नंबर 11, पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में इंडिया का रैंक कितना है? पोजीशन कितना है? तो उसका सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट apparatus are used to absorb X-rays in radiology labs। रेडियोलॉजी लैब में जो एक्सरे यूज किया जाता है वो कौन से एप्रॉन को यूज करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है लीड एप्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर
14. For which film Asha Bhosle win Best Playback Singer Female category award in 2002? कौन से फिल्म के लिए आशा भोसले ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में अवार्ड जीता? उस फिल्म का नाम बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है लगान। क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 16। परमानेंट सेटलमेंट कैम इनटू ऑपरेशन, परमानेंट सेटलमेंट कब ऑपरेट किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 1793। क्वेश्चन नंबर 17। Which article is called death letter by Dr. B.R. अम्बेडकर? किस आर्टिकल को डेथ लेटर कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन, इंडिया दैट इज भारत कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 1। क्वेश्चन नंबर 19। Which committee proposed a flexible inflation target? कौन सा कमेटी ने प्रपोज किया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट? तो उसका करेक्ट आंसर है अरिजित पटेल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 2020। ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इन इंडिया, इंडिया में मॉनसून का ड्यूरेशन कितना है? तो उसका सही उत्तर है 100 to 120 days। क्वेश्चन नंबर 21। आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 डील्स विथ, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो पार्ट 5 में मेंशन किया गया है वो किसे डील करता है? तो उसका सही जवाब है यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 22। अली अकबर खान नोन फॉर प्लेइंग, अली अकबर खान किस चीज को प्ले करने के लिए जाने जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सरोद। क्वेश्चन नंबर 23। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन अचीविंग, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या अचीव किया? तो उसका सही उत्तर है सस्टेनेबल लिवलीहुड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 24। Which manuscript is included in UNESCO's Memory of World Register? कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूड है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में? तो उसका सही आंसर है ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 25। Who said cake shall be the most important officer under the Constitution of India? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केक सबसे बड़ा ऑफिसर है किसने कहा? करेक्ट आंसर है B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा पेपर है, पार्ट है 26। एग्जाम लिया गया था डेट 23/9/2024 को और टाइम है 12:30 to 1:30 PM। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड 5 ईयर प्लान इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो उसका सही जवाब है प्लान वाज बेस्ड ऑन द काइंस्टाइन मॉडल। ये गलत स्टेटमेंट है। किस पे था? महलनोबिस मॉडल पे था सेकंड ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 2, जिंक रिएक्टिव विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। जब हम जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देता है? करेक्ट
आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2025 वी अनंता नागेश्वरन टेन्योर एक्सटेंडेड। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2025 वी अनंता नागेश्वरन का टेन्योर एक्सटेंड किया गया। कब तक एक्सटेंड किया गया? तो उसका सही जवाब है टिल मार्च 2027। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन मीन फॉर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन मंत्र किस से रिलेट है? तो उसका सही जवाब है ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। क्वेश्चन नंबर 5, करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का करंट प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल कौन सा है? तो उसका सही जवाब है आर वेंकट रमानी। क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग। सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एनंशिएट किया गया था किस दौरान? तो उसका सही उत्तर है केशवानंदा भारती केस। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी केमिकल नेम। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम बताना है विटामिन सी का। तो उसका करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, वेम्पति चिन्ह सत्यम एसोसिएटेड विथ। वेम्पति चिन्ह सत्यम किससे एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी डांस से रिलेट है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज बलबन। बलबन कौन था? तो उसका सही उत्तर है बलबन वाज द 9th ममलूक सुल्तान ऑफ दिल्ली। बलबन था 9th ममलूक सुल्तान दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 10, which team event is included in target Olympic podium scheme। कौन सा टीम इवेंट इंक्लूड है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से जो रिलेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हॉकी, जो रिलेट करता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 214 to 231 इन पार्ट 6 डील विथ। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो मेंशन किया है पार्ट 6 में किससे डील करता है? तो उसका सही जवाब है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से डील करता है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो पार्ट 6 में है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेड द पीएम दक्ष स्कीम। कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया पीएम दक्ष स्कीम? तो उसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कॉल्ड तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी किससे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है बड़े गुलाम अली खान। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया वन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। इंडिया ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? तो उसका करेक्ट आंसर है 2 टाइम्स, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में। क्वेश्चन नंबर 15, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो उसका सही जवाब है डायमंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेंच ओपन विनर 2025 में फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो उसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 17,
Who published Systema Naturae in 1735? एक किताब था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, वो किसने पब्लिश किया 1735 में? तो उसका करेक्ट आंसर है कार्लोस लिनियस, कार्लोलाइन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए पर्सन नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स इट इज कॉल्ड। जब एक पर्सन कोई चीज नहीं रहता पब्लिक गुड्स के लिए तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है फ्री राइडर। क्वेश्चन नंबर 19, in 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंडेड बाय। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड किया गया, किसने किया ये फाउंड? तो उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2020, which is not a tributary of गंगा। कौन सा रिवर गंगा रिवर का ट्राइब्यूटरी नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है लोहित। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट एक्सप्रेस्ड इन। रेनफॉल जो होता है वो मेजर करने का कॉमन मेजरमेंट क्या है? तो उसका सही उत्तर है मिलीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच मंथ काटी बिहू सेलिब्रेटेड इन आसाम। आसाम में एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं काटी बिहू, किस मंथ में मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 23, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। गिर नेशनल पार्क में क्या रखा जाता है? तो उसका सही आंसर है एशियाटिक लायन। गिर पार्क में रखा जाता है कौन? एशियाटिक लायन। क्वेश्चन नंबर 24, हु कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज इन 1929। किसने कॉल दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ब्रिटिश राज से 1929 में? तो उसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसने कॉल दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का 1929 में ब्रिटिश से। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 360, जो रिलेट करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंप्लीट